आज वर्ल्ड टाइगर डे है और यदि आज के दिन विंध्य के व्हाइट टाइगर का जिक्र ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। तो चलिए वर्ल्ड टाइगर डे पर हम आपको रीवा की मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की सैर पर लिए चलते हैं। दुनिया को सफेद बाघ का उपहार देने वाला विंध्य क्षेत्र लगातार बाघों से आबाद हो रहा है। विंध्य क्षेत्र के चारों तरफ जो पर्वत श्रृंखला है वह आज बाघों के लिए पहली पसंद बन चुकी है, उनके पर्यावास के लिए। और अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं यह महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव व्हाइट टाइगर सफारी जू है, जो कि सफ़ेद शेर के लिए के याद पर यहाँ पर बनाया गया है। और विश्व में जो पहला संरक्षित सफ़ेद शेर मोहन किया गया था वो ये विंध्य की पर्वत श्रृंखलाओं से ही मिला था। और शायद यही वजह है कि विंध्य के चारों तरफ लगभग 100 से 150 किलोमीटर के बीच में 3 से 4 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, चाहे उसमें बांधवगढ़, मंडला, पन्ना और ये रीवा का जू, जो लोगों की पहली पसंद बन गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें बाघों की, तो सफ़ेद बाघ के बाद लगातार यहाँ पर बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और आज हमारी खास पेशकश पे हम आपको यहाँ पर बढ़ रहे बाघों की आबादी के बारे में ज़रूर बताएंगे कि आखिर उनके लिए विंध्य का जो क्षेत्र है वह किस हिसाब से उन्हें भाता है और यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं में कितने शेर पाए जाते हैं। ये सोनम है, जो कि व्हाइट टाइगर सफारी में सोनम ये मोहन की ही वंशज है। इसे यहाँ पर लाया गया है 2016 में। लगातार 5 वर्षों से ये लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग देखने आते हैं सफ़ेद शेर को, क्योंकि रीवा जिसने विश्व पटल पर अपनी पहचान सफ़ेद बाघों को लेकर बनाई है, पहली बार महाराजा मार्तंड सिंह ने सफ़ेद बाघ सीधी के जंगलों से पकड़ा था। और उसके बाद विश्व पटल पर एक अनोखी श्रृंखला जो है वो बाघों की देखने को मिली थी। और रीवा जो कि पहली बार उसकी जन्मस्थली है, यहाँ पर से सफ़ेद बाघ पकड़ा गया था और शायद इसीलिए यहाँ पर वो सफारी बनाई गई है व्हाइट टाइगर के नाम से, और उसके वंशजों को भी यहाँ पर लाया गया है। आज देश दुनिया में आप जितने भी सफ़ेद बाघ देखते हैं वो मोहन के वंशज हैं और इसी विंध्य से पकड़े गए हैं, विंध्य से लाए गए हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं सफ़ेद बाघ को देखने के लिए, उसे निहारने के लिए। उसे देख करके गर्व महसूस होता है कि ये रीवा या ये कहें हम कि विंध्य से ही ये मिला है और लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। देख रहे हैं जिस तरीके से वो अपने बाड़े में चहलकदमी कर रहा है और लोग उसे दूर दूर से यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। अगर कोई यहाँ से बनारस, इलाहाबाद, जबलपुर या आसपास के क्षेत्रों में खजुराहो जाता है तो अब उसकी पहली पसंद हो गई है व्हाइट टाइगर सफारी। वो यहाँ पर आता है और निश्चित रूप से एक बार उसकी ये कोशिश होती है कि वह सफ़ेद बाघ का दीदार जरूर करे, और यही वो जगह है जहाँ पर उन्हें सफ़ेद बाघ जो है वो देखने को मिलता है। तो लगातार आज हम अपनी स्पेशल जो हमारा आज ये कार्यक्रम है जिसपे बाघ डे पर हम स्पेशल जो स्टोरी कर रहे हैं, लगातार आपको बाघों के बारे में बता रहे हैं। और ये जो पूरा विंध्य है, यहाँ दिनों दिन अब जो बाघों की आबादी है वो बढ़ रही है और चारों तरफ फैली पर्वत श्रृंखलाओं में बाघों में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। रीवा के अंतिम महाराज मार्तंड सिंह ने सफ़ेद बाघ को सीधी के जंगलों से पकड़ा था और अभी हम आपको सफ़ेद बाघ को सीधे दीदार कराने जा रहे हैं, जो कि व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर में स्थित है। रीवा की अगर हम बात करें, विंध्य की अगर हम बात करें, तो विंध्य के पहाड़ों में सफ़ेद शेर की दहाड़ हमेशा से ही सुनाई देती रही है, लेकिन सफ़ेद शेर मोहन के बाद यहाँ किसी भी सफ़ेद शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी थी, जो कि रीवा के लोगों के लिए उन्हें गौरव करने वाली बात रही है, जिसको संरक्षित करके रीवा में एक टाइगर सफारी बनाया गया और विशेष तौर पर व्हाइट टाइगर सफारी उसे नाम दिया गया। और पहले 2 बाघ जो है वो यहाँ पर लाए गए। वन्य जीवों के इतिहास में रीवा राज्य के अंतिम नरेश महाराज मार्तंड सिंह और सफ़ेद बाघ परस्पर पूरक हैं। विश्व भर में इन्हें सफ़ेद बाघों के महान संरक्षण के रूप में स्मरण किया जाता है। यह महाराज मार्तंड सिंह की इच्छा शक्ति का ही प्रतिफल था कि मुश्किलों के बीच न सिर्फ मोहन का संरक्षण किया,
अपितु वैज्ञानिक तरीके से सफेद बाघों का सृजन संसार रचा। संयोग ही है कि गोविंदगढ़ के जिस महल में 15 मार्च 1923 को वे जन्मे, उसी महल में मोहन का भी संरक्षण संवर्धन हुआ। मोहन उन्हें संतान की भांति प्रिय था। मोहन ने ही उनकी जीवन दृष्टि बदली और वे शिकार परंपरा के प्रबल विरोधी बन गए। हम आपको बता दें कि महाराजा मार्तंड सिंह 1971 से 1985 के बीच 3 बार संसद सदस्य भी रहे और 20 नवंबर 1995 के दिन उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन इसके पहले उन्होंने जो विश्व को एक नायाब चीज़ दी, सफ़ेद बाघ, जो कि प्रकृति का सबसे प्रिय भी माना जाता है। सफ़ेद शेर को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और आज विश्व में सफ़ेद शेर की जितने भी सफ़ेद शेर विश्व में दुनिया के कोने कोने में पाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं रीवा में मिले मोहन के वंशज माने जाते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में एक बड़ा बदलाव हुआ और उन्हें संरक्षित करने का काम शुरू हुआ और एक बार फिर से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिल चुका है। 526 बाघों के साथ मध्य प्रदेश कर्नाटका से ये ताज उसने छीना है और मध्य प्रदेश को एक बार फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हो चुका है। अब मध्य प्रदेश की नज़र 2022 में होने वाले टाइगर्स की गणना पर है और इसके पूरे आसार हैं कि बघेलखंड के सहारे मध्य प्रदेश का यह ताज बना रहेगा कि मध्य प्रदेश में ने लगातार टाइगर स्टेट का दर्जा जो है अपने पास ही रखा है और इसकी तैयारियां भी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। और मध्य प्रदेश में जिस संवेदनशीलता के साथ, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो, जिस तरीके से टाइगर्स को सहेजने और संरक्षित करने का काम हो रहा है, उससे पूरी इस बात की उम्मीद लगाई जा सकती है या की जा सकती है कि हमारे पास जो टाइगर स्टेट का दर्जा है वो लगातार कायम रहेगा। आज टाइगर्स डे पर इतना ही।